हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप एक बिगिनर हो और आप जब भी कीवर्ड सर्च करते हो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि वॉल्यूम सर्चेस क्या होते हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है, जिसमें अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो और आप उसको समझ नहीं पाते कि मेरे को किस तरह के कीवर्ड फाइंड करने हैं या नहीं करने हैं, तो आज की वीडियो स्पेशल आपके लिए है। क्योंकि मुझसे काफ़ी लोग इसके बारे में पूछ रहे थे, मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज आ रहे थे कि सर हम कीवर्ड सर्च जब भी करते हैं तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्या आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं सब चीज़ें क्लैरिफाई करने वाला हूँ और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो का एक पॉइंट मिस मत करना, इस वीडियो को बिल्कुल आगे तक देखना। इसकी मैं बिल्कुल आसान भाषा में डेफिनेशन दूंगा जो आपको इजी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे जब भी हम कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो कीवर्ड रिसर्च करते समय हमारे पास 2-3 ऑप्शन ही सबसे पहले आते हैं। एक आता है वो हाई वॉल्यूम सर्चेस, एक आता है KD जिसे कीवर्ड डिफिकल्टी कहते हैं, तीसरा आता है। तो मतलब कि ये ऑप्शन हमारे सामने सबसे ज़्यादा आते हैं, पर इसमें कंफ्यूज आते हैं कि इसका क्या ज़्यादा होना चाहिए, क्या कम होना चाहिए। तो इसको बड़े ध्यान समझना है कि मैं क्या बता रहा हूँ। वॉल्यूम सर्चेस तो बहुत हैं, जैसे कि आप बाय चांस US से कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, आपकी कोई वेबसाइट है, आप उसको US में रैंक करना चाहते हो, तो आप US में सर्च कर रहे हो कि आपकी वेबसाइट से रिलेटेड क्या लोग सर्च कर रहे हैं। तो जो भी लोग सर्च कर रहे हैं और कितनी अमाउंट में उस चीज़ को सर्च कर रहे हैं, तो वो तो हो जाते हैं हमारे वॉल्यूम सर्चेस। मतलब कि जैसे कि वॉल्यूम सर्च का सीधा सीधा मतलब ये होता है, जब भी आप वॉल्यूम सर्चेस देखो किसी कीवर्ड के, जैसे आपने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन US से, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपने सर्च कर लिया, उसके वॉल्यूम सर्चेस 12,000 है, तो उसका मतलब ये है कि 12,000 लोग उसको मंथली सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड को। पर अगर हम इस कीवर्ड पे वर्क करेंगे, इस कीवर्ड पे हम वीडियो बनाएंगे या ब्लॉग लिखेंगे, तो हमारे ब्लॉग पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आने का चांस हो जाता है। तो वॉल्यूम सर्च ये होता है कितने लोग किस चीज़ को मंथली सर्च कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं KD, ये कहते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी। कीवर्ड डिफिकल्टी ये होती है कि वॉल्यूम सर्चेस चलो हमने देख लिया कि जितने ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, पर कीवर्ड डिफिकल्टी में हो जाता है कि अगर बाय चांस किसी कीवर्ड पे सर्च वॉल्यूम सर्चेस तो है 20-30 हज़ार और उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है 80-90, तो उसको हम सेलेक्ट नहीं कर दे। कीवर्ड डिफिकल्टी होती है, कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब होता है कि कीवर्ड रैंक करना कितना डिफिकल्ट है, इसका सीधा मतलब ये होता है, ठीक है। तो उसमें हमें क्या पता जाता है किसी कीवर्ड के वॉल्यूम सर्चेस तो है 20,000 के आसपास और उसे कीवर्ड डिफिकल्टी है उसकी 80-90 के आसपास। तो हम इतनी अगर कीवर्ड डिफिकल्टी है ना, तो उसको रैंक करने में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है और वो रैंक नहीं हो पाता। तो इसके लिए हम लो कीवर्ड डिफिकल्टी कीवर्ड का यूज करते हैं। तो लो कीवर्ड डिफिकल्टी कीवर्ड ये होते हैं जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम होएगी, तो वो इजीली रैंक हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप सर्च करोगे, जब भी आप कीवर्ड डिफिकल्टी फाइंड करोगे, आपको हमेशा 0 से 40 तक के ही कीवर्ड को टारगेट करना है, चाहे उसके वॉल्यूम सर्चेस कितने भी हों, ठीक है। अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज होगी किस तरीके से हम जो आप कीवर्ड फाइंड कर रहे हो कहीं पर जाके कि किस फिल्टर लगा के हम कौन सा फिल्टर लगाए कि जिससे हमारे ऑटोमेटिक जितने भी हम कीवर्ड सर्च करें सारे हमारे इसी रिक्वायरमेंट में आए, जिसका वॉल्यूम सर्चेस 10,000 से ज़्यादा हो, कीवर्ड डिफिकल्टी 0 और 40 के बीच में है। तो उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनी है, उसका लिंक मैं आई बटन दे दूंगा, वहाँ जाके इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये आज जो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने बता दिया कि वॉल्यूम सर्चेस क्या होते हैं, जितने लोग उस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं किसी कंट्री में, जिस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हो। और कीवर्ड डिफिकल्टी की उस कीवर्ड को रैंक पे लेके जाना कितना डिफिकल्ट है, तो हम 0 से 40 तक करते हैं। बात आती है आपको समझ में आ गया होगा कि कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है, वॉल्यूम सर्चेस क्या होते हैं। और इस वीडियो में मैंने बिल्कुल ईजी एक्सप्लेनेशन दी है। इस वीडियो को देखने के बाद आई होगा आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर आपको कुछ भी डाउट से रह गए हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करना या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हम ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम जरूर फॉलो करो, वहाँ पे हम लेटेस्ट अपडेट या शॉर्ट्स रील्स डालते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो हमें वहाँ पे फॉलो करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।